तुमने मेरे आबरू पे दाग लगाया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सत्या, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मारिया बाबूजी। मारिया बाबूजी हमका उसे खड़ा करो। उठा बाबू, ले जा मालिक और उस सजा देव के काय के दूर हटो, दूर हटो द्वारपाल। राजमंत्री कहिए महाराज। घोड़ा मुझे दो, मैं जा रहा हूं। घोड़ा चलाते समय तेरा हाथ कांप रहा है ना? सत्यम इधर आओ, सत्यम तुम ही समय करो, इधर आओ। राजमंत्री घोड़ा चलाते समय तेरा हाथ कांप रहा है, ये नहीं सोच रहा है घोड़ा किस तरह चलाया जाता है, किस तरह मारा जाता है। बता रहा हूं उसे मेरे सामने, मेरा आदेश के आगे कपाल तूने नहीं कर रहा है। क्या सिखाया तूने राजमंत्री? सत्यम इधर आओ। कहिए राजन। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था। मेरे पिताजी आए, कहे कि मेरा बेटा जा रहा है पढ़ने के लिए कॉलेज में। कितना खर्च लगेगा महाराज? मैं सारा खर्च तुम्हें दिया। क्या मिला मुझे? क्या मिला मुझे? राजन क्या मिला मुझे? राजन, अगर जो सजा मुझे देनी है अब दे दीजिए राजन। मेरे पिताजी के ऊपर कोड़ा मत बरसाइए राजन। जरा द्वारपाल, जरा जाओ मेरी बेटी सत्या को बुला लो। राजमंत्री मेरी बेटी सत्या को बुला लो। सीता सावित्री। सत्या बेटी, कहिए बाबूजी। सत्यम को मैंने सजा दिया। क्या सजा दिए हैं? मैं उसे सजा दिया हूँ। सोच रहा हूँ कि अब कौन सा सजा दूं जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। तो बाबूजी मैं तो यही चाहती हूँ कि जिस गंदी निगाह से मुझे देखा है दोनों इसकी आंख निकलवा लिया जाए, और जिस कलेजे के दम पे मेरी आबरू को छिन्न भिन्न कर दिया उसकी कलेजा ही निकलवा लिया जाए। सत्या, आज तूने इस रात दरबार में प्रजा के सामने तूने बहुत सही फैसला सुनाई कि जिस बुरी निगाह से मैं देखा उसकी आंखें निकाली जाए। जितना बड़ा कलेजा लेकर तेरे सामने मगेगा उसका कलेजा भी निकाला जाएगा। हाँ बाबूजी। जाओ, जा सकती है सत्या। बहुत हरामी है।
द्वारपाल, राजमंत्री, खुद एक तो करे जाकर छोट हूँ। राजमंत्री, कहिए महाराज। अपने बेटे के हाथ में बांधो। राजन माहुर किया हो देता, हमके मुक्ता हो देता। भर ले ही लेता मर परा। राजन, मैं आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ, सत्या को मैं बहन इतना प्यार किया राजन, एक बार मेरे भी बात का भरोसा करिए राजन। मैं सत्या की इज्जत नहीं लुटा राजन, नहीं लुटा। अपने बेटे की याद से क्या सुना मुख से, याद करो। द्वारपाल, मेरा आदेश है, इसे ले जाओ, ले जाओ जंगल में, इसकी आंखें और कलेजा निकाल लेना और लाकर मेरे हाथों में देना। जाओ। महाराज, आपके सजा से मैं हैरान नहीं हूं। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा जैसा किया उसको उसी अनुसार सजा मिल रही है। मुझे गर्व है। लेकिन महाराज, एक बात मुझसे वादा करो, क्या इस राज्य में कोई भी गलती करेगा तो उसे बराबर ऐसा सजा मिलेगा ना? राजमंत्री तू मुझे सिखा रहा है? अरे इस राज दरबार में कोई भी मिल जाए दोषी, तो जैसा उसका दोष होगा वैसा उसको सजा भी मिलेगी। ऐसी बात है, जब तूने ये बात रख दी तो जाओ राजमंत्री, मेरा आदेश है कि तुम खुद अपने बेटे को लेकर जाओ और अपने हाथों से उसके आंखें और कलेजा निकाल कर लेकर आओ। ठीक है महाराज, जो ज्यादा बोलता है उससे गलतियां होती है, जो ज्यादा चलता है वही थकता है। तो ठीक है महाराज, मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। आप यही कह रहे हैं ना? मेरी तो एक ही गुजारिश आपसे है महाराज कि उसकी पहली गलती है उसे माफ कर दिया जाए। राजमंत्री, पहली गलती किया तो तूने माफ करने के लिए कह रहा है, तो जाओ। मैं सिर्फ एक चीज के माफ कर रहा हूं कि इसका कलेजा मत निकलना, लेकिन दोनों आंखें जरूर निकलनी चाहिए। ले जाओ और खुद अपने हाथों से निकाल कर लेकर आना राजमंत्री। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ले जाओ इसे। अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, अरे बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर
ऊपर वाले ऊपर आए देखिए बाबूजी, जब मंत्री अपने बेटे को लेकर जाता है जंगल में तो अपने आप को कोसता है कि या भगवान, मैं एक बाप होकर अपने बेटे की आंख निकालूंगा। ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बेटे की आंख निकालेगा। आए लेकिन फिर भी मंत्री महाराज का कहना करके और लेकर जाता है जंगल में और दोनों नहीं निकाल लेता है। आए से देखें लेकिन चलते हैं। अरे केहू बुरा न होला, अरे केहू बुरा न होला, अरे समैया बुरा करेला। केहू बुरा न होला, समैया बुरा करेला। सत्यम, मुझे आदेश के अनुसार तेरी दोनों आंखें निकालना है। मुझे सत्यम, तुम तैयार हो जाओ दोनों आंखें देने के लिए। ठीक है पिताजी। काश तो ऐसा नहीं किया होता तो मुझे ये नहीं करना होता। तो ऐसा गलती किया, आज तुझे गलती की सजा मिल रही है। सत्यम, मैं तुझे किस तरह पाला था, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। सत्यम, मैं जा रहा हूं मेरे लाल।
क्या पिताजी, आपने क्या मेरे साथ कर दिया पिताजी? मैं किधर जाऊं पिताजी? या भगवान, या मेरे मालिक, अरे राम ना बिगड़ी है देकर, और लोग का बिगाड़ी देकर राम ना बिगड़ी। राम ना बिगड़ी है देकर लोग का बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है देकर लोग का बिगाड़ी। इस बच्ची की तरफ से 11 पुरस्कार मिला हुआ है। भगवान इस बच्ची को सलामत रखे। द्वारपाल, अभी तक राज्यमंत्री आया नहीं, सत्या का आंख निकाल लेकर बुलाओ उसे। मालिक, कुछ भी हो मालिक, लेकिन मंत्री वफादार है, वो जरूर अपने लड़के का आंख निकाल के लेकर आता ही होगा। मालिक, बुलाओ उसे। लीजिए महाराज, जिसके आप प्यासे थे मैंने आपको ला दिया। मैंने अपने सत्यम का आंखें ला दिया आपके लिए। राजमंत्री, राजमंत्री, अब तुम्हें अपना घर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें मेरे पास 24 घंटा तुम्हें रहना होगा। चलो चलते हैं। ठीक है महाराज, चलिए।
या भगवान, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ हूँ मालिक, क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। अब तो मेरी आंखें भी नहीं है जो मैं देख सकूं। अरे भूखे गरीब की अरे यही दुआ है, औलाद वालो अरे फूलो फलो। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो। ओ पैसे दे पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ओ पैसे दे पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले ले दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। निर्धन धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले ले दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ओ जिसने दिया है जग में उसको मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो ओ पैसे दे पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत। एक पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ओ ले ले दुआएं निर्धन का धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ओ जिसने दिया है जग में उसको मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
या भगवान, मैं यहीं पे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। आन्हर लगत ना हो। या हो बोला जाई कैसे, या हो बोला जाई कैसे। नरे सोया दुनियाई ओ माता मोरिया नवारो, बाबू मर्दू नवारो। माता मोरिया नवारो, बाबू मर्दू नवारो। अगला भजन लाइन में कहना है कि साथिया सहेलिया छुट्टी है, कौआ कहना हरिया राम। साथिया सहेलिया छुट्टी है, कौआ कहना हरिया राम। छुट्टी चले राम, छुट्टी चले मितवा के मितारी मैं क्या देख रहा हूँ? क्या राम, ये कौन सा मानुष है? पानी पानी चिल्ला रहा है। मैं इसे अभी पानी पिला रहा हूँ। बचवा, इसे पानी पिला दिया? क्या बचवा, आपसे मैं बात पूछ सकता हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो अंधा लग रहा है। हरे राम,
बचवा क्या आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ? आप के हैं? मैं बचवा, मैं साधु महात्मा हूँ। आप साधु महात्मा हैं? हाँ बचवा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अरे कहाँ तो हर बाड़े या बबुआ, अरे घरवा तू अरे का पड़ी है नामा तोहार हुआ। बचवा हाँ बाबा। ये दशा तुम्हें कौन किया है बचवा? हरे मंत्री के ललना ए बाबूजी हम होता बाटी, अरे हम होता बाटी, अरे सत्यम बाटे नमाय मारन हो अरे अखिया कयान हरा बानी सुझे ना डहरिया, अरे सुझे ना डहरिया हो, अरे यही बिसरा हम लाहुरा। ये जोगी बाबा, हाँ बचवा। ये कुल पूछ के तू खा करबा? अरे बचवा हम हो तो जान नहीं। ए बाबा, हमार नाम सत्यम बा, हमरे आँखी से ना दिखाई दे रहा बाबा। ठीक है बचवा, हम न जाने कहाँ हैं। ठीक है, हम तो यार दोनों नए सही कर देते हैं। का बाबा हम फिर से देख सकीला? हाँ बचवा। ठीक है बाबा, सही कर दे जा बाबा। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। इससे ले फिर से इसका दोनों नयन सही कर दो। जय गुरु। अब लोग राय हाँ बाबा, हम देख सकीला बाबा। चलो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चेला बनाकर रखूंगा। क्या बाबा हम मुझे चेला बनाएंगे? हाँ बचवा। ठीक है बाबा, चलिए मैं आपके साथ रहूंगा बाबा। चलो ठीक है। अगर जो कोई ऐसा आपको दशा जो किया होगा, उससे जरूर न जरूर एक दिन इल्जाम मिलेगा। ठीक है बाबा, चलिए। चला कि एक दिन छुट्टी रह जाई है माया के माई गौरी आई। छुट्टी है साने के हो संगतिया, कभी न छुट्टी रह गई है नारी हर के नगरिया भुला।
आज देखें, इधर जब सत्यम की आंख सही हो जाती है तो इधर महाराज सोचते हैं कि मैं अपने लड़की की शादी कर दूं। लड़का ढूंढते हैं और शादी की बात चलती है। आए से देखें, लेकिन चलते हैं मास्टर। अरे काकर बुढ़ी आई बेचारी, आज काल का पतो ऐसा नहीं आवत है कि अपने सास ससुर का कितनी बढ़िया सेवा करत है लोग। 2 महीना 4 महीना 6 महीना बढ़िया से रहते, एक बाद जहाँ ये वो घरे 2 दिन बैठे तुरंत अपन रूप दिखा देते हैं। अरे का कर बुढ़ी यही बेचारी, अरे का कर बुढ़ी यही बेचारी, शिकारी पतो ही यही बनल। और बुढ़ी यही बेचारी, शिकारी पतो ही यही। कैसे बनल हो ससुर जी का लुटकी, ससुर जी का चुरुकी। हो ससुर जी का लुटकी, ससुर जी का चुरुकी। अरे भसरू का, अरे भसरू का मुछिया उखारी, शिकारी तो ही यही बनल बा। भसरू का मुछिया उखारी। द्वारपाल, मालिक, और क्या समाचार है? मालिक सब समाचार बढ़िया है मालिक। आज 18 तारीख हो गई मालिक, 19 हो गई मालिक। तो यह प्रजा बैठे अंगूठा लगाओ खातिर, राशन उठाओ खातिर द्वारपाल, मालिक। सब पर अंगूठा लग गया? ना मालिक को ऐसा से बहुत जाने का ना लगा था। ठीक है द्वारपाल, तो बाद में अंगूठा लगा के गल्ला दे देना। ठीक है मालिक। द्वारपाल, मालिक मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी सयानी हो गई। अच्छा अच्छा, आज जन लाके सयानी हो गई है। सभी लोग जानते हैं। जी मालिक। सोच रहा हूँ उसका हाथ पीला कर दूं। जी द्वारपाल, अगर कहीं पे अच्छा लड़का अगर मिले द्वारपाल, तो मुझे बताना। अच्छा लड़का मिले, घर और बर दोनों चाहिए। घर और बर, घर और बर। आप बर के जगह कहीं पीपर रहता ना चली। द्वारपाल, मैं पेड़ पौधे की बातें नहीं कर रहा हूँ। तू तो कहता घर और बर, यानी घर के आगे अगर बर रहे तो वो जगह बिया हुई। ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुनो। पीपर सफेदा हो खता। मेरी बात सुनो द्वारपाल, मालिक। घर तो जानते हो घर घर होता है, हाँ, और लड़का को बर कहा जाता है। लड़का के बर पका कहल जाला। मैं तुम्हें कितना समझाऊं। अच्छा मालिक। कहीं अगर मिले तो मुझे बताना द्वारपाल। मालिक लड़का मोरे नजर में है। कहाँ पे है बताओ। बहुत बढ़िया है, चेहरा का बढ़िया है, हाथों का बढ़िया है, शरीरियों का बढ़िया, लेकिन चेहरा में तो केहू काट ना पाई, हाथ से केहू काट ना पाई, शरीर से केहू काट ना पाई, लेकिन द्वारपाल, सब कुछ अच्छा बता रहा, तो फिर लेकिन क्या ये बताओ। लेकिन ये महाराज की लाई के बात नहीं। द्वारपाल,
द्वारपाल यानी विकलांग है। हाँ तो ऐसा पोलियो का कोई दिक्कत है। द्वारपाल ऐसा लड़का नहीं, हाँ हाथ पांव से बढ़िया होना चाहिए। अच्छा कौन लड़का ये महाराज का ना यूट्यूब पर फोटो लगा देता। द्वारपाल अगर कहीं मिले तो बताना द्वारपाल। तो के गांव में लड़का ना हमारे तो लोग के गांव में लड़का ना हो बाजा वाला हो तो हम लोग बाजा वाला अगुवाई करल अगुवाई करल। अच्छा अच्छा हम भैया हम कोई लड़का है ये सरवाई मालिक एक छे बात गड़बड़ा गई मालिक। क्या बात गड़बड़ा गई? शादी बहनी का ना हुई। क्यों? क्या हुआ? क्या सोच रहा है तू? मालिक ओकरे हाथवा में ना कने कैसे मार चोईटा उईटा छूटत है। मेरी बेटी सत्या के हाथों में? हाँ मालिक। जाओ मेरे सामने बुलाओ उसे, कह देना महाराज बुला रहे। मालिक नीमक पानी मरचा से धोवत ही हाथवा। अब मरचा जैसे कीटाणुआ के मुंह आई ना। अरे हमार चलत ना तो पर धुन गिरा देता। वो नीर तोहरी मत तो वो हरा हरी वो नीर रे का करछे पिताजी देखिए ना, ये मेरे हाथ पाँव में न जाने क्या निकल रहा है। क्या सत्या है? ये तेरे हाथों में क्या हो गया? बाबूजी अब कैसे मेरी विवाह होगा? सही कह रही हो। पहले तुम्हारा हाथ जब ठीक हो जाता है तब तुम्हारी शादी की जाएगी। मालिक अब दवाई से सही ना हुई, तू अपन कुक्कू से चटवावा। सत्या जाओ अपने कक्ष में आराम करो। तुम्हारे कोडों के बारे में कोई ना कोई उपाय मैं जरूर करूंगा। राजमंत्री कहिए महाराज। मेरी बेटी के हाथों में कोड हो गया। देख तो मैं भी रहा हूँ। इसकी कोई उपाय अगर कहीं जानकारी मिले तो मुझे बताना द्वार राजमंत्री। ठीक है महाराज। मैं सुना हूँ एक महात्मा रहते हैं और कुछ बातें वो अच्छी बताते हैं। हो सकता है कोई उपाय वो बताए। तो ठीक है, इस रात दरबार में उन महात्मा जी को प्रवेश किया जाए, मेरा आदेश है। जैसी आज्ञा महाराज। द्वारपाल, वो जो महात्मा वहां पे मंदिर पे रहते हैं उनको जाओ बुला लो। कह दो चलो महाराज ने आपको याद किए हैं। चला चली गुरु के दुआरिया हो
के दुआरिया हो दुनिया से नाता। जय हो इस राज की जय हो, इस ताज की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो, यहाँ के राज दरबारी की जय हो। द्वारपाल, पैसा ले ले हवा क्या करना है पैसे की? बाबा अगल में देख ला लो। बाबा को देखना नहीं है, सत्या को दिखवाना है। आ तो लोग ना देखवा आनर अरे क्या तुम, हाँ। अरे उसके को वो हाथ के विषय में बुलाए हैं। अच्छा बाबा कहो बेटा क्या कहना चाहते हो? बेटा हाँ अब मरबो एक थबरा फूट जाए कपड़ा है। हम बेटा आई अपने माई बाप का बेटा। अरे राज दरबारी, हम जोगी फकीर हैं, हम तुम्हें बेटा ना बोले बच्चा ना बोले फिर क्या बोले? आज इस गांव में कल उस गांव में, आज यहाँ फेरी लगाऊंगा कल वहां फेरी लगाऊंगा। तुम्हारे जैसे को बेटा ना बोलू बच्चा ना, फिर क्या बोलू दरबारी? पहले तो दूसरे के कुटल पिसल पाओ था, बल भर खात हवा लोग, तुम्हारा मथी मोटा थवा, कूट पीस के खैता तब न था लगत। अरे मदवा कहीं जाके नरेगा में कमेता तब वो 230 रुपया पौता। तो बढ़िया शरीर लेके भीख मांगो था जंगर चोर आदमी। हरामजादे तो बहुत बढ़ के बातें कर रहा है। अभी साधु महात्मा को तुम जानता नहीं है, और ऐसा शराब दूंगा हरामजादा जलकर राख हो जाएगा। ऐसा महाराज वो के कहना ठेका पर लगा देता लोग, जितनी दारू का बात करो ना साहब, दारू नहीं पीता हूँ इंग्लिश पीता हूँ। अरे हरामजादे, द्वारपाल, जो इंग्लिश होता है वो दारू नहीं होता है। वो पानी ना में रोल जला। कैसे इंसान हो? वो शराब की बात नहीं कर रहे हैं महाराज, आपको श्राप देने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ई बाबा आप मंत्री हवा, हाँ हमारे महाराज हवा। देखा भैया ये हमारे राजा हवा, ये तना बढ़िया हमारा राजा हवा कि सवेरवा का सूरती हमसे मांग के खा ला। गुरुदेव के चरणों में राजन का सादर प्रणाम हो। आयुष्मान हो, सदा सुखी रहो। मुझे बुलाने का क्या कारण है राजन? अरे कवने कारण माया राजन, अरे हमारा के बोल वाला हो। हलिया दे बाबा तो लाई राजन, मुझे बुलाने का कारण क्या है राजन? अरे सुनबा कहो। हमारी हमारी बचनिया, हमारी बचनिया। मैं सुना हूँ राजन, कहो क्या कहना चाहते हो?
और हमारी बात चलिए हमारी बात चलिए ये कही लड़कियां कहो राजन। कहिए राजन। कहिए राजन। बात भगवान मुझे एक रात दरबार में पुत्री दी, एक ही बेटी है, सियानी हो गई, सोचा अब इसकी शादी कर दूं। पता चला है कि उसके हाथों में कोड रख सता रहा है उसे। अगर कोई उपाय हो तो बताइए गुरु, आपसे पूछ रहा हूं मैं। है राजन, हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है राजन। अब अपने लड़की के इस राज दरबार में बुलाइए राजन, उसे देखने के बाद ही पता चलेगा। राजमंत्री ये महाराज चाहो मेरी सत्या बेटी को बुला लो। जैसी आज्ञा। गुरुदेव मेरी बेटी आ गई, आप उसका हाथ देख सकते हैं, बताइए गुरुदेव। है राजन, इसे 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 इसके कर्मों का ही फल मिला है राजन। कर्मों का गुरुदेव आपको इस रात दरबार में बुलाए और आप कह रहे हैं कि इससे इसके कर्मों का फल मिल रहा है। कौन सा कर्म ये गलत की है कि इसका फल इसे कोड रोग मिल रहा है राजन, आप अपने बेटी से पूछिए, किसी निर्दोष बालक को इसने गलत सजा दे दी राजन। आप स्वयं पूछ सकते हैं राजन। सत्या हाँ बाबूजी। मेरे सवालों का जवाब तूने सही सही देना। ये मत सोचना कि मैं घर में पूछ रहा हूं, मैं एक राजा हूं, प्रजा बैठी हुई है, मैं जितना पूछ रहा हूं मेरे सवालों का जवाब तूने सही सही देना। कौन निर्दोष बालक है जो इस रात दरबार में उसे दोषी बनाकर सजा मिली? अपने बेटी बेटन का कसम खा के
बाबूजी, मैं तो जिंदगी में ऐसी कोई गलती नहीं की हूँ। हम न मालूम भगवान क्यों मुझसे रुष्ट हुए हैं। सही बोल रही हो। मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, सोच कर बताओ, कौन निर्दोष बालक है इस राज्य में उन्हें सजा मिली जो निर्दोष था और उसे तूने दोषी बनाकर उसे सजा दिलाई? बताओ। बाबूजी, नहीं बाबूजी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं भी किसी निर्दोष को सजा दिलवाई हूँ। गुरुदेव, वो तो कह रहे हैं कि मैं किसी को निर्दोष को सजा नहीं दिलाई। आप बताइए गुरुदेव। आपकी बेटी सरासर झूठ बोल रही है राजन। क्या गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, सत्या, एक बार और पूछ रहा हूँ, सही जवाब दो। मैं तुमसे कहा हूँ कि झूठ मत बोलो, क्योंकि प्रजा बैठी हुई है, कल के लिए सवाल करेगी, तो मेरा जवाब देना। और चित नहीं, अब बड़ी पहाड़ हो जाएगा मुझे। बाबूजी, बताओ। मैं कह तो रही हूँ मैंने कोई गलती नहीं की है, तो मैं कैसे बता दूं? आइए गुरुदेव, मैं तीसरी बार पूछ चुका हूँ। है सत्या, तू सच सच बोल। एक निर्दोष बालक को तूने झूठा इल्जाम लगाकर उसे कैसे तू सजा दिलाई और उसे तू अपने प्यार में फंसाना चाहिए, लेकिन वो तो मेरे प्यार में नहीं आया। सच है या झूठ, ये अपने पिताजी को बताओ रानी। सत्या, सोच रही हो? बाबूजी, अगर तुम नहीं बताओगी तो जरूर बताएंगे, जान रहे हैं। ये जोगीराज क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं। क्या गुरुदेव, कैसी सवाल खड़ा कर दिए आप? जो मेरी बेटी कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ बता नहीं रही है, तो आपको पता तो आप भी बताइए, कौन निर्दोष बालक होए? है सत्या, सत्यम जो था, क्या तू उसे अपना भाई मानती थी? जोगीराज, ये आप क्या कह रहे हैं और कैसी सवाल कर रहे हैं? हाँ सत्या, जो मैं पूछ रहा हूँ तुम सच सच बताओ। क्या तुम सत्यम को अपना भाई मानती थी या नहीं? जोगीराज, अगर मैं आपको सच सच नहीं बताऊंगी तो क्या मेरा एक कोट रोग दूर नहीं होगा? कभी नहीं होगा। जब तक तुम सत्य नहीं बताओगी, इस कोढ़ रोग से मुक्त नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे आप ठीक कर दीजिए। जोगी बाबा सुनिए, मुझसे मेरी जिंदगी में एक बहुत भारी गलती हुई है। कौन सी गलती हुई है सत्या? मेरा एक भाई था, वो निर्दोष था। मैंने उसे अपने प्यार की चंगुल में फंसाना चाहिए। आज जब वो न फंस सका तो मैं उसे अपनी इज्जत की झूठी आरोप में लगाकर उसे घर से बेघर कर दी। ये राजन, अब सुने क्या सुने, देखिए। सत्या, तूने जिसको निर्दोष था दोषी बनाई, उसका नाम बताओ। कौन था? नाम बताओ उसका।
बाबूजी, बाबूजी मैं क्या बताऊं, मेरे मन में बचपन से ही सत्यम के प्रति एक अजीब सा व्यवहार था। मैं उसे बचपन से अपनी पति मान चुकी थी बाबूजी, और मैं झूठे इल्जाम में फंसाकर मैं सत्यम को घर से बेघर कर दी बाबूजी। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? मैंने इस बातों से अपनी बेटी का आंख निकाला था। आपके बेटी की बातों पे आप एक बार महाराज नहीं सोचे? आज मेरा बेटा इस दुनिया में कहाँ होगा? सत्यम, महाराज अब बताइए, अब कौन सी सजा सुनाएंगे आप? मेरा लाल कहाँ होगा? राजमंत्री, आज मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटी बहुत भारी गलती की है। इसे भी सजा मिलेगी, इसे भी सजा मिलेगी। न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी, न ये जीवित रहेगी, न फिर किसी निर्दोष बालक को दोषी बनाएगी, और मेरे हाथों से सजा उसे मिलेगी। सत्या, मैं तेरी एक बात पर विश्वास किया, और पहली मर्तबा इस रात दरबार में निर्दोष को दोषी सजा कर सजा मिली उसे। आज तूने दोषी मिली है, तुझे भी सजा मिलेगी। ना बांस रहेगी, ना बांसुरी बजेगी। इतना ही नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी इकलौती बेटी है। आज तुझे इस दुनिया से नाता तोड़ना ही पड़ेगा तुझे। क्यों ऐसा की तूने? ये आप क्या करने जा रहे थे राजन? गुरुदेव, मैं वही कर रहा हूं जो सत्य में करना चाहिए। दोषी है, उस दिन दोषी बनाई सत्यम को, उसे सजा मिली। आज ये दोषी मिली है, इसे भी सजा मिलेगी। अन्यथा अगर आप रोक दिए हैं तो मैं एक बात और सत्या से कहना चाहता हूं। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? सत्या, आज इस रात दरबार में तुझे रोक लिए मरने के लिए, लेकिन मैं तुझे सदा दे रहा हूं कि इस रात दरबार से तुम्हें ले जाएंगे जेल के अंदर, तुम्हें जीवन करवास रहेगा। भूल जाओ कि तुम्हारी इस बेटी ऐसी है, और मेरे मरने के बाद उस जेल में से मेरे ऊपर कफन देने के लिए मत आना। नहीं बाबूजी, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे गलती मुझसे हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। गुरुदेव, इसके हाथों ठीक करिए। ठीक है राजन, मैं इसका हाथ अवश्य सही करूंगा। सत्या, तो के तो पोछियावा ढोला परे के चालो कुतिया रे। हां, मंत्री के बेटा के खा गली, आपके के खाई भी रे रंडिया। क्या मेरे सामने बोला? लड़की है तू? हां,
अपना दोनों हाथ मेरे तरफ करो, मैं तुम्हें आवाज से सही करूंगा। ये तनी बस साथ एच करो, हाथ आगे करो। जय मुछंदरनाथ, जय भोलेनाथ। पिताजी, पिताजी, मैं अच्छी हो गई बाबूजी। धन्य मनाओ। मैं ठीक हो गई, देखिए रे बाबू। हाँ तुम ठीक हो गई। अब जाके सिवान में जा रहा। बाबूजी, मैं ठीक हो गई बाबूजी। तो ठीक है, तो तू ठीक हो गई तो जाओ यहाँ से, चली जाओ। हाय सत्या, जोगीराज, अब मुझे ठीक कर दिए, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। कौन है आप? तुम जानना चाहती हो? हाँ हाँ, मुझे बताइए ना, आखिर कौन है आप? तो ठीक है सत्या, लो जो तुम चाहती हो कि मैं कौन हूं, तो मुझे पहचानो सत्या। राजमंत्री, कहिए महाराज। यही सत्यम है। हाँ महाराज, मेरा सत्यम मुझे आज मिल गया। ठीक है राजमंत्री, आप कौन सा सजा मुझे देना चाहते, दे सकते? नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको सजा नहीं दे सकता। आप मेरे महाराज हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरा बेटा मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है राजमंत्री। बाबूजी, मेरा ड्रामा यहीं पे समाप्त होता है, और इस ड्रामे को हम लोग इसलिए दिखाते हैं कि भूल कर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि निर्दोष हैं लेकिन जेल के अंदर जेल खट रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा देते हैं, कोर्ट कचहरी में जाकर कितनों कड़कड़ाते रहे लेकिन सुनाई नहीं किसी की होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि सच्चाई जानने के बाद किसी को सजा देना चाहिए, निर्दोष। बाबूजी, मैं अपनी गलती गुनाहों की सजा तो पाई गई थी, लेकिन मेरे भैया सचमुच कृष्ण कन्हैया है, सचमुच कृष्ण कन्हैया है मेरे भैया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहती हूँ अब आप आ ही गए हैं तो ये रास्ता संभालिए ना, आप हम लोग को छोड़ के मत जाइएगा भैया। है सत्या, मैं अपने कुटिया में जाऊंगा, मेरे गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे, और ये राज और ये ताज
तुम स्वयं चलाओ, मैं चल रहा हूं आगे। भैया देखो ना, आज राखी का त्योहार है और कितना शुभ दिन है। आज तक तो मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानी, लेकिन मैं चाहती हूँ आज मैं तुम्हारी सोनी कलाई को अपनी राखी से सजा दूं और तुम्हारे हाथ में राखी बांधूं भैया। ठीक है मेरी बहन, अगर तेरी ये शौक है तो तू अपनी शौक से पूरा कर सकती है। तू ना मेरे कलाइयों में राखी बांधे मेरी बहन। अरे रखिया बना ला भैया, अरे सावन आई, अरे जिया तू लाखों बारिशा हो। रखिया बना भैया सावन आई, मेरी बहन बना मिलना सावन आई, जिया तू लाखों बारिशा वैसे देखा भैया मिल गए ना, बहुत बढ़िया की बात थी ना। लेकिन भैया बढ़िया आमा, इतनी बढ़िया आमा कि रोज कम से कम 2 बोरिया तो रोज मांग के तोरे के खिचड़ी लेके अइबे करी है। यहीं पे मेरा ड्रामा समाप्त होता है और आप लोग जाइएगा मत। मेरे कलाकार आते हैं, एक आध दो ठे निर्गुण सुनाएंगे आप लोग को, तो निर्गुण भी सुन लीजिएगा। भैरवी जे करी रामुना भी गरी है, जे करी रामुना भी गरी है, ओ कर ला ड्रामा यही समाप्त होता है। हमारे कलाकारों से 2 निर्गुण सुनने के बाद कार्यक्रम बंद हो जाएगा।